बड़ा अच्छा मैडम ने कहा कि कोई अनुभव बताने के लिए। मेरे यहाँ कल ही एक छोटी सी घटना घटी और मुझे लगा कि शेयर करने लायक है, तो मैं आपके सामने आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा सा स्थान का समस्या है। ये तो खुला हुआ है, फिर मंदिर है और फिर कमरे नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत रहती है। हम लोग में खुले हुए बैठते हैं तो लोगों का बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है। कोई भी आता है, कभी भी कुछ भी होता है। तो कल एक घटना हुई कि एक बच्चा, 2 बच्चों का बर्थडे था और वो बच्चे जैसे आपस में करते हैं तो टॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वो बच्चे अपनी दुकान से ले आए और जब स्टाफ आया, हम सब लोग आए, बच्चे आए कि सर आज हमारा बर्थडे है, ऐसे बात है और ये हम लाए। तो नेचुरल सी बात है कि बच्चा कोई ज़्यादा खर्च कर रहा है तो टीचर का मन नहीं करता। तो मैंने पता नहीं कहा, मुझे तो पता था नहीं, तो मैंने अपने आप से ये कह दिया, बेटा टॉफ़ी तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तुम रख लो, इसकी जरूरत नहीं है, कोई नहीं पीता तो मुझे ले जाओ। बच्चे ने जिद करी, मैंने मना करा, मैं कहा नहीं कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पिएगा, हम बच्चे पी लेंगे सर। मैं कहा नहीं, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक रख ली। अब हुआ क्या, वो बच्चा किसी से लाया था कोल्ड ड्रिंक उधार दुकान वाले से, और उसके बाबा दोपहर में आते हैं, बड़ा हंगामा, बच्चे के साथ बड़ी मारपीट। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा थोड़ा सा शांति रखिए, अगर ये चोर है, चोरी करता है। मैं कहा इतनी जल्दी बच्चे को चोर मत बनाइए आप, भाई बच्चे हैं, ज्ञान ही नहीं है अभी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो इनके समझ में आ गया कर दिया। अभी साहब इस पर ठप्पा लगा देंगे तो मैं कहता तो हमारा बेकार है सब काम। अब मैंने उन्होंने कई बार समझाया, मारपीट भी बच्चे के साथ करते रहे। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आप गलत कर रहे हो, आपको इसका एहसास होगा कि मास्टर जी आप क्या सिखाते हो, चाहे जब निकल जाते हैं। देखो भाई निकलने का तो देखिए हमारी मजबूरी है, बच्चा टॉयलेट भी कह के गया, गेट पे टॉयलेट है, अब टॉयलेट करके वो निकल गया, अब टीचर तो साथ जाएगा नहीं, तो समस्या है, बाउंड्री नहीं है, कमरे नहीं है, तमाम बातें हैं। फिर भी मैं कहा ध्यान रखते हैं, हमें 2-4 मिनट बाद ध्यान आएगा वो भाई लौटा नहीं है तो हम बुलाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने उन्हें कहानी भी सुनाई। मैं कहा एक सांप नेवले की कहानी आपने सुनी होगी, हाँ, तो मैंने उनको कहानी सुनाई, 1 मिनट की कहानी है और कहूँगी तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पंडित जी ने वो पाल लिया नेवला, ये तो मैं गए वो नेवला का बच्चा मिला, पाल लिया, ले आए, इसका कोई नहीं, घर पे रखा, बड़ा उससे लाड़ प्यार हो गया। और जब वो नेवला थोड़ा बड़ा हुआ, पंडितानी के भी एक बच्चा हो गया छोटा, तो दोनों एक दूसरे के खिलौने बन गए, बड़े आराम से दोनों खेलते थे, सब सही चल रहा था। पंडितानी एक बार पानी लेने गई कुएं पे, पंडित जी गए हुए थे खेत में, तो पंडितानी जब लौट के आई तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है और वो दरवाजे पर नेवला बैठा है। तो पंडितानी के मतलब समझ में एकदम ये आया कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, मेरे बच्चे को खा गया, खून में सना हुआ है और ये गेट पे बैठा है भागने के चक्कर में। अब वो जो मटका था पानी से भरा हुआ, पंडितानी ने नेवले को ऊपर मारा और बाकी उसकी लाठी से पीट के हत्या कर दी। तो मैंने उनको कहानी सुनाई और ये कहानी सच सिद्ध हो गई। मैं इसको बताया इसलिए रहा हूँ, मैंने कहा आपको विचार करना चाहिए। आप इवन हथौड़ा यहाँ रखा था, उन्होंने हथौड़ा लेके हथौड़ा बजाना शुरू कर दिया। अब उम्र दराज थे, 65-70 साल की उम्र, मैंने फिर उनको थोड़ा सा टाइट हो गया, कहा मैं यहाँ ही सब मत करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, माने आप जाइए, तो लेके चले गए। आज वो बच्चा आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हुआ क्या कि वो घर में गए, फिर एक दूसरे से बात हुई, बच्चे का बर्थडे था, उसका अपना बर्थडे नहीं था, किसी और का था, उससे बात हुई, होते होते बात ये लगी कि दुकान वाले ने बताया कि दूसरा बच्चा लेके गया था कोल्ड ड्रिंक, वो तो लाया ही नहीं, जिसके पीछे इतना मैडम के सामने की बात है कल सब, वो लाया ही नहीं। तो अब वो शर्मिंदा, अब आज बच्चा अपने आप भेजा है सुबह, कल मना कर रहे थे, फिर इसके पापा का भी रात फोन आया था, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी शायद। तो हमने कहा, मैंने आपको बताया था ना कि कम से कम विचार तो करो, कोई बात है, तो एकदम से आप इतना त्वरित एक्शन ले लेते हो, पछताने के अलावा कुछ रहता नहीं है। तो यहाँ ऐसी समस्या आ जाती है, तो उनको कहानी सुना के, समझा के, माहौल से देख के, भाई मैं तो मानता हूँ कि आप मत किसी से बोले दिए, आप गुस्सा मत करिए, आप शांत करिए, हमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नौकरी कर रहे हैं, हमारा पर्सनल है कुछ है ही नहीं। हमें कोई गाली नहीं देता है, मुझे पहले आदत नहीं थी, हमें किसी ने समझाया, हमारे सीनियर ने, कि भाई तुम इसमें पर्सनल क्यों होते हो, आपसे किसी ने कुछ कह दी तो आपके जॉब को, आपकी सीट को कह रहा, आपको नहीं कह रहा, तो आपको क्या जानता है, आप पर्सनल हो जाते हो उसमें। तो तब से मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं इस मामले में पर्सनल नहीं होता, भाई प्रोफेशनली लो, उनका काम है कहना, हमारा काम है अपना उनको समझाना, तो समस्या हल हो गई।